बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं नाज़रीन गिरामी। और आप देख रहे हैं पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन। हमारे साथ अली भाई मौजूद है। एक मर्तबा अली भाई को फिर मैं वेलकम कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए अली भाई। अली भाई, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ जो बहुत मैं समझता हूँ ज़रूरी है यूथ की लर्निंग के लिए, हम लोगों की लर्निंग के लिए, कि एक कोई भी यंग आर्टिस्ट या कोई भी एंटरप्रेन्योर कुछ करना चाहता है, नया जिंदगी में उसका वलवला है, जोश है, तो सबसे पहली चीज जो पहला कदम है वो क्या है द फर्स्ट स्टेप क्या है कामयाबी का, ये बताइए प्लीज। मैं एक बात बताऊं आपको जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो सुनने की बात है कि दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर ने एक बात की है, अंबिया ने एक बात की है, और वो बात ये है कि जब आदमी किसी टास्क को उठाता है ना, तो सबसे पहले उसमें नाकामी शुरू होती है, रुकावटें शुरू होती हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं, उलझनें शुरू हो जाती हैं। एक लम्हा वो आ जाता है कि आदमी ये कहता है कि नहीं, ये काम मेरे बस का नहीं है। वही मंजिल होती है कामयाबी की। अच्छा, जहां पर आदमी ये सोचने लगता है ना कि नहीं, अब मेरे बस का काम ये नहीं है, यकीन कर लें उसी लम्हे के बाद कामयाबी की इम्कानात शुरू हो जाते हैं। वो लम्हा है जहां आप ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि मैं अब इस काम में आगे ना बढ़ूं और छोड़ दूं, या फिर आप समझ लें कि यही तो मौका है जब मैंने आगे बढ़ना है और यहीं से कामयाबी का सफर शुरू। राबिया, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको अगर छोटे से लफ्जों में हम बयान करें ना, तो सिर्फ कह सकते हैं कि रुकावटें, नाउमीदी, नाकामी, बेबसी, मजबूरी, लाचारी, और उसके बाद कामयाबी। क्या बात बहुत खूब अली भाई, ये बहुत हमें आज अली भाई ने एक बात समझाई है कि मायूसी तो करनी ही नहीं, कुफ्र है, गुनाह है। ये तो हमें हमारे मजहब ने भी तालीम दी है। अच्छा जनाब, जब तालीम की बात करते हैं तो हम तालीम हासिल करने के लिए तक़व्वुद करते हैं, और दुनिया में ये हमें मालूम है कि तालीम, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, वही हासिल करने से कामयाबी मिलती है। और रब ताला अगर तालीम में बरकत डाल दे, यानी रब ताला अगर आपको कुछ सिखाए, तो वो क्या ही तालीम होती है। तो इसीलिए हम बार बार लोगों से ये कहते हैं कि जिस तरह अली भाई ने भी कहा, तमाम फिलोसोफर्स ने, तमाम अंबिया ने, सब ने ये बात की, हमें तालीम दी कि मायूसी कुफ्र है, और जो रुकावट आएगी उसको चीरते हुए आगे गुजर जाइए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज का हमारा स्पीच का, डिबेट का जो कंपटीशन है यहाँ पे आपके सामने पेश किया जाएगा, उसका टॉपिक यही है, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। तो जनाब, इस पर जो तकारीर आज मुकाबला तकरीर में पेश करेंगे हमारे 3 कंटेस्टेंट्स, उसमें सबसे पहले हैं रिदा ताशफीन। रिदा ताशफीन, आइए, आपके पास तकरीर मुकम्मल करने के लिए है 2.5 मिनट। 2 मिनट पर एक घंटी बजाई जाएगी ताकि आप अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर सकें, समेट सकें, और आपका वक्त शुरू होता है अब। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। तालीम से मुराद किसी भी बात का इदराक होना है सदर आली वक़ार। वो तालीम के जो समंदरों, सदर आली वक़ार, तालीम से मुराद किसी भी बात का इदराक होना है सदर आली वक़ार। तालीम वो जो समंदरों के पर मौजूद बुलंदोबाला जहाज हो, या फिर सूरज की शुआओं को कैद करके तवानाई का हुसूल हो। जनाब सदर, ये तालीम की मरहूने मिन्नत है। किसी भी कौम की तामीर और तरक्की की बुनियाद सिर्फ तालीम है, क्योंकि तारीख गवाह है कि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तालीम वो नूर है जो इंसानियत को बेहतरीन अमाल की तरफ माइल करती है। तालीम इंसान का वो हक है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। सदर आली वक़ार, तालीम के मैदान के जब सिपाही जाबिर बिन हयान अल राजी अल बैरूनी बनते हैं तो अपनी जिंदगियां बनाकर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान में हाफिज मोहम्मद वलीद 29 गोल्ड मेडल लेकर इस साबित करते हैं कि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तालीम के मैदान में मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान कौम की रहनुमाई करके ये साबित करते हैं कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। तालीम के मैदान में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर एंटीबायोटिक्स वैक्सीनेशन की इजाद करके लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। तालीम के मैदान में
شیر خان اور راشد مناز جیسے مرد مدان یہ ثابت کرتے ہیں کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جناب صدر، تعلیم نے ہر لہر کو رقصہ، ہر ہنر کو جواں، ہر فصل کو جواں، ہر عورت کو خوشحال، ہر مرد کو مالا مال، ہر عورت کو خوشحال، ہر مرد کو مالا مال، ہر چہرے کو درخشاں اور پیشانی تابع بنا دیا. جناب صدر، کارگاہ حیات میں مستقبل ان کا ہے جو جہاں بانی کے لیے جہادانی کا گڑ جانتے ہو. امان و سعادت ان کے لیے ہے کہ جو امانوں سے سعادت ان کے ہاتھ میں ہے جو ستاروں پر کمنڈ ڈالنے کو تیار ہو. یہ غازیانہ رویے، یہ غازیانہ انداز، یہ مجاہدانہ انداز، یہ غازیانہ رویے، ہمدردانہ حکام، یہ شریفانہ طور طریقے، یہ کریمانہ اخلاق، یہ کریمانہ اخلاق، یہ مجاہدانہ رویے، صدر علی وقار یہ دلیرانہ انداز. غرض یہ ہے ہوا. رضا، بہت شکریہ آپ کی تیاری. مشکل الفاظ کا چناؤ کیا اور اس کی ریپیٹیشن بار بار ہوئی کیونکہ جو یاد کی تھی تقریر وہ جہاں بھی جب آپ تقریر کو ایک کہانی کی طرح یاد کریں اور علی صاحب اس کو بہتر بتائیں گے تو پھر آپ کہیں سے بھول بھی جائیں تو آپ کچھ نہ کچھ اور مواد اس میں ایڈ کرتے ہیں. اصل میں رابعہ تھوڑا سا ان کو آپ اسپیس دیجئے جی کہ ٹیلی ویژن کا ایک تو کیمرہ، جی ہاں جی، گھبراہٹ تو آدمی ویسے ہی تھوڑا اور آپ بیٹھے ہوں سامنے تو تھوڑی کنفیوژن. آپ کا مطلب مارجن بالکل بچوں کو بڑا مارجن ہے اور یہاں پہ لیکن چونکہ علی بھائی ہم فائنلز کی اس میں فائنل تو ہم کیا فائنل ڈیز ہمارے رمضان کے چل رہے ہیں اور جو ہم یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جب تقریری مقابلہ ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیے یوٹیوب پہ کہ کس طرح سے آسانی کا ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے بچوں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پریپیئر کریے. بٹ آپ کی بات بالکل صحیح، بہت اچھی کوشش ہے. چند جو غلطیاں ہیں وہ ہم اینڈ میں جب رزلٹ یہاں پہ سنائیں گے تب علی بھائی جو ہے وہ آپ کو تعلیم دیں گے کیونکہ تعلیم کی بات ہے. لیکن اس بچی کی ایک بات بہت اچھی ہے جی بتائیے کہ ان کا ٹون اور ٹیمپو اچھا، بہت اچھا، زبردست.